हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स। आज हम लोग लेकर के आए हैं पुराने सेट 2023 का विज्ञान का क्वेश्चन पेपर 824 ईएन कोड नंबर का क्वेश्चन पेपर है हम लोगों के पास में। आज इसे हम लोग आपको सॉल्व कराने वाले हैं और इसके हम केवल ऑप्शनल क्वेश्चन ही आज सॉल्व करने वाले हैं। तो ऑप्शनल क्वेश्चंस क्योंकि आप जानते हो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर का है, यही क्वेश्चंस बार बार रिपीट होंगे ही होंगे। तो सॉल्व करते हैं, देरी न करते हुए शुरुआत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो है फिजिक्स का क्वेश्चन। तो देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन। किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की स्थिति क्या होगी। मीन्स पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि दर्पण हमारा जो है वो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में वस्तु के बराबर का प्रतिबिंब की बात कर रहा है। तो वस्तु के बराबर का प्रतिबिंब बन रहा है, तो वस्तु के बराबर की केवल एक ही कंडीशन है अवतल दर्पण की। देखिए आप कौन सी वाली कंडीशन होती है। तो अवतल दर्पण ये हमारा रहा एक अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण में वस्तु के बराबर का प्रतिबिंब जो बनता है वो केवल एक ही कंडीशन की बनती है, वक्रता केंद्र पे वक्रता केंद्र से बनती है, वक्रता केंद्र पर बनता है प्रतिबिंब। ये वक्रता केंद्र पर ये हमारा प्रतिबिंब बनता है और वस्तु के बराबर का बनता है। सिंपल सी बात है, आप समझ गए होंगे कि वक्रता केंद्र के बराबर वक्रता केंद्र पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, और वक्रता केंद्र पर जब वस्तु रखी होगी तो ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। वस्तु का आकार के बराबर और वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, तो वस्तु कहाँ रखी होगी, वक्रता केंद्र पर रखी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं भैया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है श्वेत प्रकाश की किरण, श्वेत प्रकाश सफेद प्रकाश की किरण के प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के लिए न्यूनतम विचलन होता है। मीन्स कह रहा है मिनिमम डेविएशन कहाँ होता है। न्यूनतम विचलन का मतलब होता है मिनिमम डेविएशन, विचलन मतलब होता है रास्ता भटकना। कौन सा प्रकाश ज़्यादा रास्ता भटकता है प्रिज्म में अगर सफ़ेद रंग का प्रकाश हम गुजारें तो जाहिर सी बात है जिसकी तरंगदैर्ध्य क्या होगी, कम होगी, वो रास्ता ज़्यादा भटकेगा। जिसकी तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होगी वो रास्ता ज़्यादा भटकेगा। तो सिंपल सी बात है, क्या आएगा आंसर इसमें, लाल रंग। श्वेत प्रकाश की किरण के प्रकाश प्रिज्म से गुजारने पर कौन से रंग का न्यूनतम विचलन होता है। न्यूनतम माने कम से कम विचलन होता है, तो कम विचलन किसका होगा, लाल रंग का, क्योंकि इसकी तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होती है। चलिए अगले ऑप्शन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। एक अवतल लेंस प्रयोग में आता है। ऑप्शंस देखिएगा, अवतल लेंस बोल रहा है, अवतल लेंस का प्रयोग कह रहा है कहाँ आता है, आवर्धक लेंस के रूप में, कार के पीछे की ओर की वस्तुओं को देखने के लिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मों में, साधारण कैमरों में। तो जरा ध्यान से देखिए, आप कह रहे हैं निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन से चश्मे का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस। जब उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है दूर की वस्तुओं को, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, तो अवतल लेंस का प्रयोग निकट की दृष्टि को दूर करने के लिए। दूर दृष्टि दोष में कौन सा होगा, दूर दृष्टि दोष होगा तो दूर दृष्टि दोष के लिए होगा कौन सा, उत्तल लेंस, और निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा होगा, अवतल लेंस। याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के रखिएगा आप इस पर, इसे आप अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। मीन्स जो प्रकाश है उसको कम और ज़्यादा की मात्रा में कौन नियंत्रित करेगा, तो प्रकाश को नियंत्रित करता है कौन, पुतली नियंत्रित करता है। आँख में प्रकाश कितना जा रहा है, कंट्रोल क्या हो रही, मतलब पुतली बढ़ जाती है, कभी घट जाती है। जब ज़्यादा प्रकाश आता है तो पुतली की साइज़ कम हो जाती है, और प्रकाश कम रहता है तो पुतली का साइज बढ़ जाता है, जिससे प्रकाश नियंत्रित मात्रा में हमारी आँख में प्रवेश करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जो देखिए आप, कह रहा है विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का सही सूत्र है। तो विद्युत शक्ति हमारी होती क्या है, इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं इसको। आंसर क्या होता है इसके फॉर्मूले क्या होते हैं, P इक्वल वी आई। तो क्या इसमें P इक्वल वी आई का कोई ऑप्शन है, नो, कोई आंसर नहीं, कोई ऑप्शन नहीं इसमें, तो कोई और आंसर होने वाला है। फिर क्या आंसर आएगा, इसकी वैल्यूज रखनी होंगी। आई इक्वल क्या होता है, ओम के नियम से आई इक्वल वी बाई आर होता है, आई इक्वल वी बाई आर होता है। तो आई यहाँ रखिएगा आप, आई की वैल्यू रखिएगा तो क्या होगा, वी स्क्वायर बाई आर। क्या ऑप्शन है इसमें, कोई ऑप्शन नहीं है। और क्या होता है फिर ओम के नियम से, v बराबर आई आर। तो यहाँ v की वैल्यू रखिएगा v की जगह पे, तो क्या बनेगा, p बराबर v की जगह पे आई आर रखिए, इनटू बगल में क्या है, i पहले से।
तो P बराबर क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर। कौन सा ऑप्शन है आई स्क्वायर आर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ये आपको फॉर्मूले रख के चेक करने होंगे कि कौन सा फॉर्मूला हमारा सेट हो रहा है। तो P इक्वल क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। कह रहे किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, एक सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड को कहते हैं परिनालिका, सीधी लंबी परिनालिका के अंदर, और सीधी लंबी परिनालिका के अंदर जो सभी बिंदुओं पे जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो एक समान होता है। सभी बिंदुओं पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है धारावाही परिनालिका के अंदर। भारत में प्रत्यावर्ती धारा एसी आपूर्ति की आवृत्ति है 50 हर्ट्ज। ये रटने वाला क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप। ठीक है, ये फिजिक्स के हमारे 7 क्वेश्चंस हो गए जिससे हम लोगों ने एक्सप्लेन कर लिया, समझ लिया है। आते हैं केमिस्ट्री वाले पे। खंड 2 में केमिस्ट्री पूछी जाती है। ऑप्शंस में क्वेश्चंस हैं क्या, पहला क्वेश्चन है आर्सेनिक। आर्सेनिक का जो सूत्र है भैया, वो आर्सेनिक का सूत्र होता है AS। और आर्सेनिक को कह रहा है कि आर्सेनिक क्या है, तो आर्सेनिक एक प्रकार की उपधातु है। आर्सेनिक, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये लोग उपधातुएं होती हैं। तो आर्सेनिक क्या है, उपधातु। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आइए भैया और आगे बढ़ते हैं हम लोग केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में जो हमारा क्वेश्चन है अगला वाला, कह रहा है निम्नलिखित में से प्रोपेन है। तो प्रोप प्लस एन प्रोपेन बनता है। प्रोप मीन्स 3 कार्बन, मीन्स 3 कार्बन होंगे और तीनों के दोनों सिंगल बॉन्डेड होंगे। 3 कार्बन किस में है सर, एक ही ऑप्शन दिख रहा है जिसमें 3 कार्बन है, तो जाहिर सी बात है वो आंसर सही है। इसमें तो देखते ही आंसर करने वाला क्वेश्चन, ऑप्शन आंसर देखते ही आ जाएगा। ऑप्शन देखते ही आंसर आ जाने वाला है, 3 कार्बन, जाहिर सी बात है प्रोपेन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित अभिक्रिया किस प्रकार की है। Fe2O3 + 2Ai गिव्स Al2O3 + Fe। तो सिंपल सी बात है, इसमें क्या होगा, Fe2O3 को Al प्रतिस्थापित कर रहा है और Al आ रहा है Fe की जगह पे, Al2O3 + Fe। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है ये, सिंपल सा आंसर है इसमें तो विस्थापन अभिक्रिया। आधुनिक आवर्त सारणी में दाहिनी ओर बढ़ने पर क्या कह रहा है। आधुनिक आवर्त सारणी में दाहिनी ओर बढ़ना है, हमें दाईं ओर तरफ बढ़ना है, बाएं से दाईं ओर बढ़ रहा है। दाईं से बाईं ओर अगर हम बढ़ते हैं तो त्रिज्या छोटी होती जाती है और धात्विक प्रकृति घटती जाती है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, त्रिज्या बढ़ती है, गलत आंसर। त्रिज्या घटती है तथा धात्विक प्रकृति बढ़ती है, गलत आंसर। परमाणु त्रिज्या तथा धात्विक त्रिज्या बढ़ती है, गलत आंसर। परमाणु त्रिज्या तथा धात्विक त्रिज्या घटती है, ये आंसर सही है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, कॉलम ए में दिए गए रासायनिक पदार्थों को कॉलम बी में दिए गए से मैच करिए, मिलाना है। तो कॉलम ए में क्या है, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COOH। CH3COOH ये सिरके में पाया जाता है। एथेनॉल C2H5OH, ये कपड़ा विकृति साबुन निर्माण में सॉरी, एथेनॉल क्या है, कपड़े साफ करने में, ये स्प्रिट बनाने में, यही वाला ऑप्शन सही है, दूसरा वाला। कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडे को ऑप्शन नंबर 1 साबुन निर्माण में और अपमार्जक कपड़ा साफ करने में। तो ए किस में जा रहा है, थर्ड में। ए थर्ड में 3 जगह है। बी किस में जा रहा है, सेकंड में। तो बी सेकंड में, ये वाला, बस आगे चेक ही नहीं करना हो आपको। बी का सेकंड मिल गया, बस ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर शुद्ध जल का pH मान क्या है। तो शुद्ध जल का pH मान पूछ रहा है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब सामान्य रूम के टेम्परेचर की बात कर रहा है। सामान्य रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो क्या पूछ रहा है, शुद्ध जल का pH मान। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, 7। आते हैं बायो वाले क्वेश्चंस पे। अब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान क्या नहीं संश्लेषित होता है, मतलब क्या संश्लेषित नहीं होता है, संश्लेषित क्या नहीं किया जा सकता है। तो ऑक्सीजन को संश्लेषित नहीं किया जाता है, ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है, बाहर हो जाती है ऑक्सीजन। पित्त का संश्लेषण होता है, पित्तरस का संश्लेषण पूछ रहा है कहाँ पे होता है, तो लीवर के अंदर होता है पित्तरस का संश्लेषण। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, कितने कोष्ठ पाए जाते हैं मानव हृदय में, तो 4 कोष्ठ पाए जाते हैं मानव हृदय में। पुनरुद्भवन होता है, पुनरुद्भवन किस में होता है, तो पुनरुद्भवन प्लेनेरिया में, हाइड्रा में, दोनों में होता है। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रा और प्लेनेरिया में होता है। पत्तियों द्वारा कायिक जनन किस में होता है, तो पत्तियों द्वारा कायिक जनन होता है ब्रायोफिल्म में। पत्तियों की बात कर रहा है तो पत्तियों में, ब्रायोफिल्म में, ऑप्शन नंबर ए सही है। बायोफिल्म का मतलब अजूबा में होता है। अच्छा, ये गुलाब में कह रहा है, गुलाब होता अगर केवल कायिक जनन होता तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता, गुलाब वाला। लेकिन अजूबा में कह रहा है तो पत्तियों में कह रहा है तो अजूबा हो जाएगा। डार्विन प्रसिद्ध हैं, डार्विन किस लिए प्रसिद्ध है, प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत के लिए। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसे कहते हैं प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत।
इसलिए प्रसिद्ध है। किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? तो डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। ठीक है भैया, आशा करता हूँ आपको ये 20 के 20 क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे और हो सकता है आपके एग्जाम के लिए सहायतार्थ हों आने वाले टाइम में। धन्यवाद।